बच्चों ये है हमारा पेज 52 और हम कर रहे हैं आपका चैप्टर द हैक ड्राइवर, आपकी इंग्लिश की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में। हैक ड्राइवर पे हम पेज नंबर 52 पे थे और हम क्लाइमैक्स के थे इस चैप्टर के, इस चैप्टर की एंडिंग पे ही थे। हमने देखा कि भाई जो लॉयर था जो गया था ढूंढने ओलिवर लुटकिंस को, ढूंढ नहीं पाया, वापस आया तो बहुत डांट भी पड़ी और साथ में उसको एक और आदमी दे दिया गया कि इसको ले जा और भाई इसको साथ में ले जा अपने, यही कुछ करे भाई, ये इसके साथ ढूंढ जाके। थोड़ा दुखी हुआ क्योंकि उसको बिल के साथ मजा आया था, तो सोचा था बिल हो भाई, अकेला मैं बिल के साथ होता। सो व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मुलियन, Bill was on the station platform near his cart. Strangely enough, the old tigress Lutkin's mother was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all. अब क्या हुआ? बोले जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पे उतरे, ये लॉयर और ये आदमी जैसे ही प्लेटफॉर्म पे उतरे, इन दोनों ने, मतलब लॉयर जानता था, तो लॉयर ने क्या देखा, लॉयर ने बिल को देखा अपनी गाड़ी के बाजू में, कार्ट के बाजू में, और उसने उसकी बूढ़ी माँ लुटकिंस की, ओलिवर लुटकिंस की बूढ़ी माँ को भी, बूढ़ी शेरनी बोला है यहाँ पे, बूढ़ी शेरनी को भी देखा उधर ही। वो बातें कर रही थी, हंस रही थी बिल के साथ और बिल्कुल भी झगड़ नहीं रही थी, बिल्कुल भी कॉरल नहीं कर रही थी। From the train steps, I pointed Bill out to my companion and said, "There is a fine fellow, a real man. I spent the day with him." क्या बोल रहा है? From the train steps, मतलब जैसे ही वो ट्रेन उतर रहा था, तो उस लॉयर ने इस आदमी को बोला कि देखो वो बिल है ना, वो बिल मेरा फ्रेंड है और वो बहुत ही अच्छा आदमी है, सच्चा आदमी है, मैंने एक पूरा दिन उसी के साथ बिताया था। ये लॉयर इसको बता रहा है। तो ये आदमी इससे पूछता है जो साथ में आया था, ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस, उसने तुम्हें ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में मदद की? यस, ही हेल्प मी अ लॉट, उसने मुझे बहुत ज्यादा मदद की ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में। ही मस्ट हैव, हाँ, वो आदमी कह रहा है हाँ उसने की होगी, उसने जरूर तेरी मदद की होगी। ही इज लुटकिंस हिमसेल्फ, वो खुद लुटकिंस है। ठीक है, मतलब ये सस्पेंस था स्टोरी का। ये जो कार ड्राइवर था जिसका नाम बिल बता रहा था, वो खुद ओलिवर लुटकिंस था और उसने लॉयर को उल्लू बनाया था जब वो पिछली बार आया था। तो क्योंकि ये आदमी उसको फेस से जानता था, तो ये आदमी जैसे ही उतरा उसने कहा ये ओलिवर लुटकिंस ही तो है, तो उसने उसको पूरा दिन अपने साथ घुमाया था। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. बोले अब सबसे ज्यादा दुख वाली बात क्या हो गई कि जब मेरे जो साथ में आया था आदमी जो ट्रेन में, उसने बोला यही ओलिवर लुटकिंस है, तो जब उसने मुझे बताया कि यही ओलिवर लुटकिंस है, तो मैंने सम्मन दिया उसको हाथ में, वो सम्मन्स देने के लिए तो ढूंढ रहा था, तो सम्मन्स दिया उसके हाथ में। तो जब वो उसको हाथ में सम्मन्स दे रहा था, तो लुटकिंस और उसकी मदर जोर जोर से हंस रही थी उस पे, जैसे कि वो एक 7 साल का कोई बच्चा हो, वैसे हंस रही थी। With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. और वो बहुत ही प्यार से मुझे पूछ रहे थे कि चलो भाई चलो एक कॉफी पिए चल के किसी नेबर के पास। I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully. वो जो ओलिवर लुटकिंस है जो कि बिल था, उसने कहा मैंने अपने नेबर्स को तुम्हारे बारे में बताया और मेरे सारे नेबर तुमसे मिलना चाहते हैं। They are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. बोले मेरे नेबर ही रह गए हमारे पूरे शहर में, वही तेरे से नहीं मिले, बाकी मैंने तेरे को पूरे शहर से मिलवा दिया था कल घुमा घुमा के।
और मेरे नेबर ही तुझसे नहीं मिले थे, तो अभी उनसे भी मिल ले, चल कॉफ़ी पीते हैं उसके साथ। तो चिढ़ा रहा था एक तरह से। सो ये थी स्टोरी बाय सिंक्लेयर लुइस। सिंक्लेयर लुइस की ये स्टोरी थी, द हैक ड्राइवर। सो हैक ड्राइवर था बिल। एक्चुअली बिल कौन था? ऑलिवर लुटकिंस। तो ऑलिवर लुटकिंस ने उस लॉयर को, उस यंग लॉयर को एक तरह से उसने उसका मजाक बना दिया, क्योंकि वो उसको मतलब उसका मजाक ही बन गया। ठीक है, एक तो सम्मान सी था, मतलब एक तरह से उससे कमाई भी करवा ली, वो पूरा घुमाया उसको। सो वो उसको पूरा चार्ज भी दे के गया, मतलब उसकी कमाई भी हो गई और लास्ट तक उसने सम्मान लिया ही नहीं उससे। और दूसरे दिन जब इसके साथ आया तो उसको समन्स मिला। ठीक है, सो किस तरह से एक यंग लॉयर कैसे उल्लू बना एक कार ड्राइवर या हैक ड्राइवर से। ठीक है, सो दिस वॉज द स्टोरी। ये सस्पेंस था कि जो बिल था वही बिल, जो हैक ड्राइवर था वही ऑलिवर लुटकिंस था। ठीक है, सो अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। अंदर वाले भी देख लेते हैं जो चैप्टर के अंदर होते हैं। ये वाले हैं, वाई इज द लॉयर सेंट टू न्यू मुलियन? व्हाट डज ही थिंक अबाउट द प्लेस? हु befriends him? वेयर डज ही टेक हिम? व्हाट डज ही से अबाउट लुटकिंस? सो ये 3 क्वेश्चन हैं, हम देख लेते हैं। So why is the lawyer sent to New Mullion? What does he first think about the place? So lawyer को न्यू मुलियन क्यों भेज दिया गया और वो उसके बारे में क्या सोचता था? The lawyer's work was not to prepare legal briefs but to serve summons. लॉयर का काम क्या था? लीगल ब्रीफिंग प्रिपेयर करना नहीं था, पर उसका काम क्या था? समन्स देना था। So he went to New Mullion to serve summons on a man named Oliver Lutkins. So इसलिए वो कहाँ गया? न्यू मुलियन गया, ताकि वो सम्मन दे पाए उस आदमी को जिसका नाम था ऑलिवर लुटकिंस। ऑलिवर लुटकिंस वॉज नीडेड एज अ विटनेस इन अ लीगल केस। ऑलिवर लुटकिंस को विटनेस की तरह लेके गए थे ये लोग। Before going there, the lawyer had formed a romantic picture about this country town. So यहाँ जाने से पहले जो लॉयर है, लॉयर ने एक कंट्री टाउन की एक बहुत ही अच्छी इमेज बना ली थी अपने दिमाग में। He was disappointed as it was not a sweet and simple country village. उसे बहुत दुख हुआ ये देख के कि ये बहुत ही सिंपल और स्वीट कंट्री विलेज नहीं था, but had narrow muddy streets and unpainted wooden shops. बिल्कुल पतली गलियां थी, सांकड़ी गलियां थी और मिट्टी वाली, और शॉप्स भी अनपेंटेड थे। Who befriends him? Where does he take him? किसने उससे दोस्ती की और उसको कहाँ ले गया? At the station, the lawyer was impressed with the person who called himself Bill. सो स्टेशन पे वो लॉयर एक आदमी से मिला जो खुद को बिल बताता है। ही वॉज अ हैक ड्राइवर। वो एक हैक ड्राइवर था और उसने क्लेम किया कि उसने ऑलिवर लुटकिंस को 1 घंटे पहले देखा था। क्लेवर बिल मैनिपुलेटेड हिज विजिट्स अराउंड द टाउन इन सच अ फ्रेंडली वे। वो जो आदमी था वो इतना क्लेवर था कि उसने पूरा उसको मैनिपुलेट किया, उसको उल्लू बनाया और उसको पूरा टाउन घुमा दिया बहुत ही एक फ्रेंडली तरीके से। नॉट टू मेक द लॉयर सस्पिशियस ऑफ हिज प्लानिंग। और लॉयर को भनक भी नहीं लगने दी कि वो प्लान क्या कर रहा है। ही टुक हिम टू फ्रिट्स। वो पहले उसको फ्रिट्स शॉप में लेके गया। देन ही टुक टू हिम गुस्टाफ्स। फिर गुस्टाफ के यहाँ लेके गया, गुस्टाफ की दुकान में। एंड ग्रे बार्बर शॉप। उसके बाद ग्रे की बार्बर शॉप में लेके गया। एंड फाइनली बिल टुक हिम टू ऑलिवर लुटकिंस टेरिबल मदर एट हर फार्म। और लास्ट में वो उसको उसकी माँ के पास लेके गया फार्म में। एवरीवेयर इट वॉज टोल्ड दैट दे हैड मिस्ड ऑलिवर ओनली बाय अ फ्यू आवर्स। हर जगह ऐसे ही बोलते थे कि अभी अभी निकला, अभी अभी निकला, ऐसे ही बोलते थे। Question 3. What does he say about Lutkins?
लुटकिंस के बारे में बिल क्या बताता है ऑथर को? सो बिल टोल्ड द नरेटर दैट ही सॉ ओलिवर लुटकिंस ओनली एन आवर अगो। वो क्या बताता है कि उसको लुटकिंस 1 घंटे पहले ही दिखा था। He was a hard fellow to be caught as he was always up to something or other। उसने बोला कि वो बहुत ही मतलब हार्ड फेलो है, आप भाई पकड़ने के लिए बहुत मुश्किल है, और क्योंकि वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। He was probably trying to start a poker game in the back of Fritz's shop। वो एक पोकर गेम स्टार्ट करने वाला था फ्रिज शॉप के पीछे। He was not really bad, it was hard to make him part with his money। बोले इतना बुरा भी नहीं है, पर उसके साथ अगर आप पैसे का करोगे व्यवहार तो वो खराब है। लुटकिंस मदर वॉज अ टेरिबल ह्यूज वुमन हु वॉज क्विक एज अ कैट। लुटकिंस की मदर के बारे में भी बोलता है बिल कि वो बहुत ही टेरिबल एक बड़ी सी औरत है जो कि बहुत बिल्ली की तरह फास्ट है। सो इस तरह से लुटकिंस के बारे में बिल बताता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हैं आपकी एनसीईआरटी में ये वाले। रीड एंड फाइंड आउट, पेज नंबर 50 पे। What more does Bill say about Lutkins and his family? बिल लुटकिंस और उसकी फैमिली के बारे में और क्या बताता है? Does the narrator serve the summons that day? Who's Lutkins? क्या नरेटर समन्स दे पाया था, मतलब जो लॉयर है वो समन्स दे पाया था? Who's Lutkins? सो देखते हैं इनके भी क्वेश्चंस आंसर्स। सो What more does Bill say about Lutkins and his family? और लुटकिंस और उसकी फैमिली के बारे में बिल ने और क्या कहा? बिल एडमायर्ड लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। बिल ने कहा कि लुटकिन बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट है। ऑलिवर लुटकिंस वॉज ऑलवेज अप टू सम मिस्चीफ और द अदर एंड नेवर पार्टेड विद हिज मनी। और बताता है कि ऑलिवर लुटकिंस है हमेशा कुछ न कुछ करता ही रहता था, कोई ना कोई खुराफात करता ही रहता है, और वो कभी भी पैसों को तो छोड़ता ही नहीं है। देन ही टोल्ड अबाउट लुटकिंस टेरिबल मदर, और फिर उसने उसकी माँ के बारे में बताया। ही एग्जैजरेटेड दैट शी वॉज 9 feet टॉल एंड 4 feet थिक। उसने क्या बोला, वो 9 feet लंबी है और 4 feet चौड़ी है। She once almost took Bill's skin off because he didn't treat a trunk of hers like a box of eggs। उसने ऑलमोस्ट एक बारी बिल की चमड़ी उधेड़ दी थी क्योंकि उसने उसके ट्रंक को ध्यान से नहीं उठाया था। बिल feared that Oliver Lutkins must be hiding behind his mother's skirt। बिल को डर था कि जो ऑलिवर लुटकिन है वो अपनी माँ की स्कर्ट के पीछे छुपा होगा, ठीक है, मतलब माँ के यहाँ छुपा होगा। क्वेश्चन 2, डज द नरेटर सर्व द समन दैट डे? तो ये जो नरेटर है, जो लॉयर है, क्या वो उस दिन समन्स दे पाया था? नो, द नरेटर फेल्स टू सर्व द समन्स दैट डे। ही डजंट फाइंड इवन अ ट्रेस ऑफ ऑलिवर लुटकिंस। उसको उसका नामो निशान भी नहीं मिला। Clever and crafty Bill is working with the plan to deceive and misdirect the narrator। So narrator fail हो गया समन देने में, और उसको उसका सुराग भी नहीं मिला, ऑलिवर लुटकिंस था क्या कुछ पता ही नहीं लगा। जो बिल था वो मतलब शुरू से ही नरेटर को धोखा देने का और उसे गलत डायरेक्शन दिखाने का काम कर रहा था। He makes him go round the whole town meeting strange people। वो उसको पूरे टाउन में घुमा रहा था और लोगों से मिलवा रहा था। Everywhere he gets the same answer। हर जगह क्या आंसर मिल रहा था? लुटकिन had left just a while ago। लुटकिन ने अभी अभी यहाँ से गया है।
How could the narrator serve summons on Lutkins and Bill was no one else but Lutkins himself? नरेटर कैसे सम्मन दे पाता लुटकिन को जबकि बिल ही खुद ही लुटकिंस था। ठीक है, वो लुटकिंस कैसे वो सम्मन दे पाता। नेक्स्ट, हु इज लुटकिंस? लुटकिंस कौन था? सो ऑलिवर लुटकिंस वॉज एन इम्पॉर्टेंट विटनेस इन अ लीगल केस। जो ऑलिवर लुटकिन था वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटनेस था, मतलब साक्षी था, गवाह था एक लीगल केस में। समन्स वर सर्व्ड ऑन हिम, उस पे समन डाले गए। बट द कनिंग लुटकिंस इवेटेड देम मेकिंग वन एक्सक्यूज और द अदर, पर वो जो शातिर लुटकिन था वो उन समन्स को नकार रहा था, इवेट कर रहा था और कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बना रहा था। ही मिसडायरेक्टेड एंड बीफूल्ड द नरेटर अकॉर्डिंग टू अ सेट प्लान। बाकायदा एक प्लानिंग से उसने जो नरेटर था, मतलब जो आया था उसको लेने, उसको उसने मिसडायरेक्ट किया, फूल बनाया। द मिडल एज्ड एंड रेड फेस्ड हैक ड्राइवर befriended द नरेटर ओनली टू कंफ्यूज एंड befool हिम। सो वो जो आदमी था और जो ये लाल फेस वाला हैक ड्राइवर था, उसने नरेटर से दोस्ती की, उसे कंफ्यूज किया और उसे उल्लू बनाया। He took him to different peoples and places, अलग अलग जगहों पे लेके गया, अलग अलग places पे लेके गया। The narrator came to know only in the end that Bill was actually Lutkins himself. आखिर में ही उसे पता लगता है कि वो खुद ही लुटकिंस था। तो इस तरह से उसने उसे उल्लू बनाया। थिंक अबाउट इट में आपके टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, सो ये हम सॉल्व करेंगे। When the lawyer reached New Mullion, did Bill know that he was looking for Lutkins? When do you think Bill came up with his plan for fooling the lawyer? जब लॉयर न्यू मुलियन आया, क्या बिल को पता था कि वो लुटकिंस को ढूंढ रहा है? When do you think Bill came up with his plan for fooling the lawyer? आपको कब लगता है कि बिल इस प्लान के साथ निकला था लॉयर को फूल करने? मतलब बोलने का मतलब है, क्या ये सब प्री प्लान्ड था? जैसे वो बिल ने पूरा घुमाया, उसको उल्लू बनाया, क्या ये सब प्री प्लान्ड था? When the lawyer is New Mullion, did Bill know that he was looking for Lutkins? When did you know Bill came up with his plan for fooling the lawyer? So no, it doesn't seem that Bill knew that the narrator was looking for Lutkins. It was just a coincidence that Bill met him at the station with his cab when the narrator reached New Mullion. भाई नहीं, ये लगता नहीं है कि बिल नरेटर को जानता था। मतलब बिल जो है, जो नरेटर है, बिल जानता था कि नरेटर लुटकिंस को ढूंढ रहा है। ये सब एक कोइंसिडेंस था, इत्तेफाक था कि वो उसी को मिला। इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट बिल मेट हिम एट द स्टेशन विद हिज कैब व्हेन द नरेटर रीच न्यू मुलियन। ये इत्तेफाकी था कि बिल उसको मिल गया, जैसे ही वो लॉयर उतरा ट्रेन में से, वो उसको मिल गया। बट व्हेन द नरेटर टोल्ड बिल द पर्पस ऑफ हिज विजिट, ही केम टू नो ऑफ इट। फिर जब बातों बातों में वो बता रहा है कि मैं क्यों आया हूं, तो उसे पता लगता है। The narrator clearly told Bill that he had come to New Mullion to serve summons on a person named Oliver Lutkins. उसने clearly बताया, मैं summons देने आया हूँ Oliver Lutkins को। He was needed as a witness in a legal case. उसको एक केस में विटनेस की तरह पेश होना है। Bill came up with the plan of fooling the lawyer the moment he came to know. सो जैसे ही उसको पता लगा कि वो ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढ रहा है, वैसे ही उसने प्लानिंग कर ली उसे उल्लू बनाने की। ठीक है, सो वैसे ही उसने प्लानिंग कर ली कि भाई इसे उल्लू बनाना है। बिल बीइंग ऑलिवर लुटकिंस हिमसेल्फ ट्राइड टू बीफुल हिम बाय बीइंग फ्रेंडली एंड क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस इन द लॉयर। बिल खुद ऑलिवर लुटकिंस था, इसलिए उसने उसको उल्लू बनाने की कोशिश की, उसके साथ दोस्ती की और कॉन्फिडेंस दिखाया।
He made him wander aimlessly all over the village to different places and people in search of Oliver. उसने उसको मतलब पूरा शहर घुमाया और बिना किसी नतीजे के पूरा शहर घुमाया और ऑलिवर की तलाश में। बहुत क्लेवरली उसने नरेटर को यूज किया, मतलब उसको बोलता था बाहर ही रुक जाओ और अंदर जाके वो लोगों से प्लानिंग करके आ जाता था। सो इस तरह से मतलब लॉयर न्यू मुलियन पहुंचा। सो इस तरह से उसे बिल को पता नहीं था, बट कोइंसिडेंटली उसे पता लगा, तो फिर उसने उसका पूरा फायदा उठाया। Lutkins openly takes the lawyer all over the village. How is it that no one lets out the secret? मतलब जो लुटकिंस है वो लॉयर को पूरे गांव में घुमा रहा है। लुटकिंस लॉयर को पूरे गांव में घुमा रहा है, तो कोई ये सीक्रेट जो है, कोई सीक्रेट को जान क्यों बताता क्यों नहीं है उसे, ठीक है। So, can you find other such subtle ways in which Lutkins manipulates the tour? So, ऐसे और भी तरीके बताओ कि भाई लुटकिंस कैसे मैनिपुलेट करता होगा। So, लुटकिंस इज अ वेरी क्लेवर एंड कनिंग हैक ड्राइवर। लुटकिंस एक बहुत ही ज़्यादा शातिर और समझदार हैक ड्राइवर था। वो सबसे पहले लॉयर से दोस्ती करता है, उसका कॉन्फिडेंस जीतता है। द लॉयर इज मेड टू बिलीव दैट ही कैन सर्च और विदाउट बिल्स हेल्प एंड गाइडेंस। तो लॉयर को विश्वास हो जाता है कि भाई उसकी मदद के बिना तो वो उसे ढूंढ ही नहीं पाएगा। Being outwitted, the lawyer allows himself to be a mere puppet in the hands of Bill. So, मतलब वो आखिर उसके हाथों की कठपुतली बन जाता है, मतलब उस पर विश्वास करता है। No doubt he openly takes the lawyer all over the village. वो पूरे गांव लेके गया उसे बिल। It sounds very strange that no one in the village lets out the secret. पर किसी ने भी बताया नहीं, मतलब ये भी एक strange thing है। It sounds very strange that lets out the secret. The moment Bill comes to know that the lawyer has come to serve summons on him in a legal case, he makes a plan to befool him. So जैसे उसे पता लगता है कि उसे सम्मन देने आया है, वो उसी टाइम प्लानिंग कर लेता है कि उसको बेवकूफ़ बनाना है। The hack driver asks the lawyer to keep out of sight behind him when they go into Fritz. वो उसको बोलता है कि जब हम बिल फ्रिट्स के यहाँ जाएं उसे ढूंढने, तो तू पीछे खड़ा रहना, दूर खड़ा रहना। फ्रिट्स इट्स मेड टू टेल अ लाई, और फिर फ्रिट्स से वो झूठ बुलवाता है। बिल इज अ ग्रेट मैनिपुलेटर एंड मैनिपुलेट्स द होल टूर इन सच अ वे दैट नो वन टेल्स द लॉयर द ट्रूथ। पूरा टूर जो मतलब पूरा दिन था, पूरा दिन वो उसको मैनिपुलेट करता रहा, झूठ बोलता रहा, कोई सच बता ही नहीं रहा है। सो द सेम पैटर्न इज रिपीटेड, ये रिपीट होता रहा। When they go to Gustav's, जब वो गुस्टाव्स गए तो ये पैटर्न रिपीट होता गया, एंड टू अदर प्लेसेस, बाकी जगहों पे भी गए। The secret is out when lawyer's companion recognizes Lutkins who had falsely befriended the lawyer as Bill. ये सीक्रेट कब बाहर आता है? जब लॉयर का कंपेनियन, मतलब जो लॉयर का फ्रेंड है, वो लुटकिंस को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, जो उससे झूठी दोस्ती करके बैठा था। Why do you think Lutkins' neighbors were anxious to meet the lawyer? आपको क्यों लगता है कि जो लटकिंस के पड़ोसी थे वो लॉयर से मिलने को उत्सुक थे? When summons were issued, Lutkins and his mother laughed at the narrator as if he were a boy of 7. जब आके दूसरे दिन उसने उसको समन्स दिया हाथ में, तो उसकी और उसकी माँ इतना हंसे जैसे वो 7 साल का बच्चा हो। He begged the lawyer to accompany them to a neighbor for a cup of coffee. उसने उसको रिक्वेस्ट किया कि वो उसके साथ एक नेबर के यहाँ आए और वहाँ एक कप कॉफ़ी पिए। Lutkins told that the whole village knew how gullible and foolish he was.
लुटकिंस मतलब एक तरह से ऐसे बोल रहा था कि किस तरह भाई पूरे विलेज को पता लग गया है कि तुझे कैसे बेवकूफ और उल्लू बनाया जा सकता है, मतलब वो ऐसा बोलने का मतलब था। ओनली वन ऑफ हिज नेबर्स मिस्ड मीटिंग, मतलब एक ही नेबर रह गया मिलाने पूरे गांव में। मीटिंग सच अ गलिबल पर्सन लाइक हिम, लुटकिंस टोन वॉज सरकास्टिक एंड इंसल्टिंग। सो लुटकिंस की टोन क्या थी, एक सरकाजम था, सरकाजम मतलब टॉन्टिंग था, इंसल्टिंग भी था, ठीक है। सो इस तरह से बेवकूफ बनाया और फिर बेइज्जती भी की। क्वेश्चन 4, आफ्टर हिज फर्स्ट डेज एक्सपीरियंस विद द हेड ड्राइवर द लॉयर थिंक्स ऑफ रिटर्निंग टू न्यू मुलियन टू प्रैक्टिस लॉ। डू यू थिंक यू वुड हैव रिकंसिडर्ड दिस आफ्टर अ सेकेंड विजिट। तो जब वो पहली विजिट करके गया वहां पे न्यू मुलियन में, तो वो इतना खुश हो गया, उसने सोचा कि मैं यहीं एक लॉयर की प्रैक्टिस चालू करूंगा। तो जब दूसरी बारी उससे मिला, दूसरे दिन मिला, तो क्या अभी भी लॉयर ऐसा ही सोचता होगा कि मुझे यहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए लॉयर की, यहीं लॉयर की दुकान खोलनी चाहिए या लॉयर की प्रैक्टिस चालू करनी चाहिए। In comparison to his hectic and violent city life, the lawyer finds New Mullion a very good place to practice law. उसकी जो लाइफ थी सिटी में बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी, बहुत ज़्यादा वायलेंट थी, तो जो लॉयर है उसे न्यू मुलियन एक बहुत ही अच्छी प्लेस लग रही है लॉ प्रैक्टिस करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ही थिंक्स ऑफ बिल, सबसे पहले वो बिल के बारे में सोचता है। वो ही फाइंड्स हिम अ ट्रू ह्यूमन बीइंग, उसे वो बहुत ही सच्चा इंसान दिखता है। ही सो फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, कोऑपरेटिव है। नो डाउट दे फेल टू ट्रेस ओलिवर लुटकिंस, ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ तो नहीं पाते हैं। बिल कांट बी ब्लेम्ड फॉर हिज फेल्यूर, पर बिल को हम इस फेल्यूर की वजह नहीं बना सकते। एटलीस्ट ही मेड एवरी ऑनेस्ट एफर्ट इन हंटिंग फॉर लुटकिंस, मतलब कम से कम वो कोशिश तो कर रहा था लुटकिंस को ढूंढवाने में। ही फाइंड्स न्यू मुलियन फुल ऑफ ऑनेस्ट एंड ह्यूमन पर्सन्स, उसे न्यू मुलियन सच्चे और ईमानदार लोगों का लग रहा है। ही थिंक्स ऑफ लीडिंग एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ इन न्यू मुलियन, उसे लगता है कि मैं एक सच्ची और खुश भरी जिंदगी जीऊंगा न्यू मुलियन में। Naturally, he would have reconsidered this idea after his second visit. So obviously जब वो दूसरी बारी भी निकला होगा तो सोच ही रहा होगा कि हाँ ये अच्छी जगह है। He would have realized that New Mullion is full of crooks and cunning people like Bill and his acquaintances. So जब उसने दूसरी बारी फिर सोचा होगा इस आइडिया के बारे में, अब उसने क्या सोचा होगा कि ये जो न्यू मुलियन है ये पूरे क्रूक्स की और कनिंग पीपल की है, ठीक है, चालू और शातिर लोगों की जगह है। एंड हिज एक्वेंटेंसेस मतलब बिल एंड फ्रेंड्स। आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ द होल ड्रामा दैट बिल इनेक्टेड टू बी फुल हिम, मतलब पूरा ये एक ड्रामा की तरह हुआ जिसमें उसको बेवकूफ़ बनाया गया। द लॉयर वुड हैव ड्रॉप्ड द आइडिया ऑफ गोइंग टू न्यू मुलियन अगेन, सो लॉयर ने फिर तो मन में सोचा ही नहीं होगा कि फिर से न्यू मुलियन जाए। Question 5. Do you think the lawyer was gullible? How could he have avoided being taken for a ride? क्या आपको लगता है लॉयर गलिबल था और कैसे वो उस राइड को वो इग्नोर कर सकता था। सो गलिबल मतलब एक बेवकूफ बनाया जा सके वैसा। सो सर्टेनली द लॉयर वॉज गलिबल, वो गलिबल ही था। ही बिहेव नॉट लाइक अ मैच्योर एंड सीजन लॉयर, उसने एक मैच्योर लॉयर की तरह बिहेव नहीं किया। एक्चुअली ही प्रूव्ड हिमसेल्फ जस्ट अ नोविस हु कुड बी आउटविटेड एंड outmaneuvered by clever and cunning people like Oliver Lutkins and his terrible mother. उसने खुद को एक आम आदमी की तरह ही प्रूव किया, भाई कोई भी जो आराम से जिसको बेवकूफ़ बनाया जा सके इंटेलिजेंट लोगों द्वारा। ही बिहेव लाइक अ 7-year-old बॉय बिफोर अ सीजन्ड क्रूक लाइक बिल लुटकिंस, तो उसने एक 7 साल के बच्चे की तरह बिहेव किया। लॉयर कुड हैव अवॉइडेड हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग टेकन फॉर अ राइड, वो अवॉइड कर सकता था, वो इतना घूमना अवॉइड कर सकता था। ही शुड हैव डन हिज पेड मोर वर्क thoroughly बिफोर लीविंग फॉर न्यू मुलियन,
सो उसको पहले ही मतलब एक जानकारी लेके आनी चाहिए थी, उसका फोटो या कुछ भी लेके आना चाहिए था, या थोड़ी आइडिया उसकी एड्रेस लेके आनी चाहिए थी. So he should have sought some more information from his companion who had already worked with Lutkins. उसको अपने जो उसका साथीदार था उसी से ही लुटकिंस की एक इंफॉर्मेशन ले लेनी थी. He should have kept the purpose of his visit a secret not to be shared by anyone. और जब वो गया था तो वो ये किसी से सीक्रेट शेयर ना करे, उसे अपने पास ही ये सीक्रेट रखना था, जबकि उसने उसको बता दिया. The lawyer allowed himself to be a puppet in the hands of Lutkins. So lawyer ने एक तरह से खुद को उसके हाथों की कठपुतली ही बना दिया. He gave him time and space. उसने उसको टाइम दिया, स्पेस दिया कि वो उसे बीफुल करे, उसे बेवकूफ बनाए. By misguiding him at every step. कदम कदम पे उसने उसको बेवकूफ बनाया. The lawyer's gullibility helped. और यही मतलब वो जो उसको बेवकूफ बना सकने की वो शक्ति थी, उसने लुटकिंस को मदद की ताकि वो हर कदम उठा सके. That would outwit and befool him. मतलब बेवकूफ बनाने का हर काम उसने उसके लिए आसान किया. So easily did he believe in Bill that he allowed himself to be taken for a ride. वो इतना आसानी से उसने उस पर विश्वास कर लिया कि वो उसको राइड पे लेके जा सकता है, मतलब पूरा शहर घुमा सकता है. सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस चैप्टर. इसके बाद वाले टॉक अबाउट इट वाले दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो हम यहीं एंड करते हैं. राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली एंड आई होप आपने कल पढ़ा होगा चैप्टर. जस्ट कंप्लीट रीडिंग द चैप्टर एंड राइट द एंटायर थिंग. थैंक यू.